पश्चिम बंगाल में 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने की। अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद की नींव रखी और अब बंगाल में राम मंदिर बनाने की मांग भी तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद कोलकाता में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया। सॉल्ट लेक इलाके में राम मंदिर की मांग वाले पोस्टर्स लगाए गए। विधान नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया समेत कई जगहों पर ऐसे बैनर लगे हैं। यही नहीं, सॉल्ट लेक में राम मंदिर के लिए लोगों से 1 रुपए का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। 26 मार्च को रामनवमी के दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर के साथ स्कूल, हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम भी बनाए जाएंगे। भूमि पूजन एवं शिलान्यास আমরা করব आगामी 26 मार्च रामनवमी के दिन सकाल 10टाয়। संजय पायरा का दावा है कि जगह की कोई कमी नहीं होगी। कई लोगों ने जमीन देने का आश्वासन दिया है। जल्द ही जमीन और जगह के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि सॉल्ट लेक में राम मंदिर 4 बीघा में बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के शिलान्यास के बाद पहले शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां नमाज अदा की। पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ, इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग हुआ जमात हो। हुई और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। राजस्थान के सीकर की कृषि उपज मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 15 दुकानों के ताले टूटे पड़े मिले। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी, सामान और चेकबुक पर अपना हाथ साफ किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 3 नकाबपोश चोर इस घटना को अंजाम देते नजर आए। एक दुकान में दाखिल हुए आरोपियों ने पहले वहां रखे सामान को एक बोरी में रखा और फिर काफी कोशिश के बाद अलमारी के दरवाजे को तोड़कर उसमें रखे रुपए और दूसरा सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश नजर आया। जब तक इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मंडी में व्यापार स्थगित रखा जाएगा। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। हमारे देश में अदालतों को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। जब कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो वो जानता है कि देश की अदालतें उसे न्याय दिलवाएंगी, लेकिन अक्सर इंसाफ का इंतजार बरसों लंबा हो जाता है। केंद्र सरकार ने संसद में अदालतों में लंबित मुकदमों के बारे में हैरान करने वाली जानकारी दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देश की अदालतों में 5 करोड़ 49 लाख मुकदमे लंबित पड़े हैं। इनमें करीब 91,000 मामले तो देश की सर्वोच्च अदालत में फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देश के 25 हाईकोर्ट्स में 63,63,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। वहीं निचली अदालतों में करीब 4 करोड़ 85 लाख मुकदमे लंबित हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 60,000 मामले बीते 30 सालों से देश की अलग अदालतों में इंसाफ की आस में हैं। कानून मंत्री के मुताबिक मामलों की जटिलता, सबूतों की स्थिति, वकील, जांच एजेंसियां, गवाह और मुकदमा करने वालों की वजह से भी मामले अटक जाते हैं। कानून मंत्री ने यह भी माना कि अदालतों में स्टाफ और बुनियादी ढांचे में कमी भी मामलों में देरी की एक वजह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।